साथियों, कल 7 सितंबर 2025 को बसपा के राष्ट्रीय कार्यालय लखनऊ में प्रदेश स्तरीय मीटिंग पदाधिकारियों की होगी, जिसमें मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर वार्ता होने की संभावना है और इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति भी बीएसपी कार्यालय से जारी की गई है। 4 बिंदुओं पर किस पर चर्चा होने की संभावना है, उसमें पहला बिंदु है कि जो बूथ स्तर से जिला स्तर तक कमेटियों का गठन किया गया है, उन पर विस्तृत रूप से डिटेल में चर्चा की जाएगी। दूसरा कि आकाश आनंद जब पार्टी से निकाले गए थे, फिर पार्टी में लिए गए, इसके बाद उनको मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, इस पर चर्चा होने की संभावना है। तीसरा, अशोक सिद्धार्थ जो पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निकाले गए थे, उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के लिए एक माफ़ीनामा लिखकर दिया है। उस माफ़ीनामा पर बसपा सुप्रीमो उनको माफ़ करेंगी या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अधिकतर ये माना जा रहा है कि माफ़ीनामा लिखने के बाद बसपा सुप्रीमो उन्हें माफ़ करेंगी, लेकिन कब माफ़ करेंगी ये नहीं कहा जा सकता, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में 9 अक्टूबर बीएसपी पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम की पुण्यतिथि के विषय में जो महारैली का आयोजन किया जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, बसपा पार्टी ने अपने पुराने स्वरूप में उतर आई है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेन मीडिया, गोदी मीडिया भी इस बात को मान रही है, सोशल मीडिया भी इस बात को मान रही है और बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक बसपा के पदाधिकारी जिस तरह सक्रिय हो गए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि बसपा की लहर प्रदेश में ही नहीं देश में छा रही है। चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, इन प्रदेशों में स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र तक, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बसपा इस समय जिस तरह से सक्रिय नजर आ रही है, विरोधियों की नींद उड़ गई है। बिहार में जो बसपा की तैयारी है और वहाँ पर बसपा के 2 कोऑर्डिनेटर, 2 भागों में बांटा गया है बिहार को, तो उस तैयारी से सभी विरोधी दल परेशान हैं और आज की तारीख में यदि कोई लड़ाई में हो रही है तो बसपा से सभी पार्टियां लड़ती नजर आ रही हैं। तो इस विषय पर कमेटियों का गठन और उनकी सक्रियता पर गंभीर चिंतन होगा, वार्ता होगी और बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर, मंडल स्तर तक सभी से इसकी समीक्षात्मक आख्या ली जाएगी। दूसरा कि आकाश आनंद जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, उनके अंडर में जो 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो उनके अंडर में कार्य करेंगे। इस तरह आकाश आनंद का कद दूसरे बसपा सुप्रीमो के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है और सभी जगह आकाश आनंद समीक्षा करेंगे और उसकी रिपोर्ट बसपा सुप्रीमो को सौंपेंगे, जिससे सभी कोऑर्डिनेटरों की जिम्मेदारी बन गई है कि आकाश आनंद को जो राज्य उनको दिए गए हैं उनकी प्रगति बताएंगे और आकाश आनंद उस जो प्रगति हुई है, जो कमियां हैं, उनको गाइड करेंगे तथा बसपा सुप्रीमो मायावती को भी अवगत कराएंगे। अब अशोक सिद्धार्थ जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में बसपा पार्टी से निकाले गए थे,
लेकिन आपने गौर किया होगा, अशोक सिद्धार्थ ने बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्णय का जरा भी विरोध नहीं किया और कभी ये नहीं कहा कि मुझे गलत निकाला गया है, मैं सही था, चुप रहे। और अब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गलत नहीं था, उन्होंने एक माफ़ीनामा लिखा है और वो माफ़ीनामा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के लिए लिखा है। और ऐसा माना जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की हैं, वो निश्चित रूप से अशोक सिद्धार्थ को माफ़ कर देंगी। पहले ये देखिए कि अशोक सिद्धार्थ ने क्या लिखा है, उनकी भाषा शैली क्या है। गौर करने की बात है भाषा शैली। मैं अशोक सिद्धार्थ, बीएसपी पूर्व सांसद, निवासी जिला फर्रुखाबाद, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री एवं कई बार लोकसभा राज्यसभा की रही सांसद, आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी का हृदय से सम्मान एवं चरण स्पर्श करता हूँ और मुझसे पार्टी का कार्य करने के दौरान जाने व अनजाने में तथा गलत लोगों के बहकावे में आकर जो भी गलतियाँ हुई हैं तो उसके लिए मैं आदरणीय बहन जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हित व कल्याण के लिए समर्पित की है। आदरणीय बहन जी से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वो मुझे माफ़ कर दें। आगे मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा और पार्टी के अनुशासन में ही रहकर उनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में ही कार्य करूंगा। साथ ही मैं रिश्तेदारी आज का भी कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खासकर श्री संदीप ताजने, बीएसपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र व श्री हेमंत प्रताप, निवासी जिला फिरोजाबाद तथा यूपी के अन्य जिन भी गलत लोगों को पार्टी से निकाला गया है तो मैं उनको वापस लेने के लिए कभी भी सिफारिश नहीं करूंगा। या भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंत में अब मैं पुनः आदरणीय बहन जी से अपनी सभी छोटी बड़ी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए उनसे पार्टी में वापस लेने के लिए विशेष आग्रह करता हूं। बहन जी की अति कृपा होगी। ये लेटर अशोक सिद्धार्थ ने बहन जी के लिए माफ़ीनामा लिखा है और मेरा मानना है कि बहन जी इतनी दयालु हूँ कि निश्चित रूप से अशोक सिद्धार्थ को सुधरने का मौका ज़रूर देंगे। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो कल की मीटिंग में या इसके बाद कभी भी दे सकती हैं, ऐसा विश्वास है। साथियों, 9 अक्टूबर मनोहर काशीराम का पुण्यतिथि है और इस पर पहले भी लखनऊ में मीटिंग आयोजित की गई है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से बसपा सुप्रीमो ने महारैली आयोजित नहीं की है। इस वर्ष 9 अक्टूबर 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार रमाबाई अंबेडकर पार्क उन्होंने रिजर्व करा रखा है। इस बात की पुष्टि इससे होती कि आज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और मेवालाल अन्य लोगों के साथ पार्क का निरीक्षण करने गए और इससे ये साबित होता है कि कल की मीटिंग में 9 अक्टूबर की मीटिंग के संबंध में निश्चित रूप से चर्चा होगी और सभी पदाधिकारियों को इस मीटिंग में के लिए जिम्मेदारियां, गाइडलाइंस दी जाएंगी। और कहते हैं इसमें सिर्फ प्रदेश स्तर नहीं, देश स्तर की ये मीटिंग होगी। इसमें देश भर के लोग, पदाधिकारी तो भाग लेने आएंगे ही। तो साथियों, ये मीटिंग 7 सितंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में क्या क्या दिशा निर्देश, मार्गदर्शन दिए जाएंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, उसको कल जैसे जानकारी में आता है बताने का और कोशिश करूँगा। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें।
तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।